बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाजरीन, दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बड़ी खबर आई है कराची से, और जो कराची की ट्रायल कोर्ट थी उसने ऑर्डर दिया था सेक्रेटरी सेहत सिंध को कि जो दरख्वास्त दुआ ज़हरा के वालिदैन ने उनको दी है मेडिकल बोर्ड बनाने से मुतल्लिक, या जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसको चैलेंज किया गया था और नया मेडिकल बोर्ड बनाकर इस की जो उम्र है उसका तयन करने के हवाले से दरख्वास्त थी। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि 7 रोज़ के अंदर जो मेडिकल बोर्ड है वो सेक्रेटरी सेहत बनाकर इसकी रिपोर्ट पेश करेगा। तो अब ये खबर आ रही है कि बाकायदा तौर पर जो गवर्नमेंट सिंध है उसकी जानिब से एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है। हाई पावर मेडिकल बोर्ड है जो इससे कबल सिंध हाई कोर्ट के सामने जो बोर्ड था उसकी नोयत मुख्तलिफ थी, लेकिन इसमें 4 बड़े इदारे जो है वो शामिल कर दिए गए हैं। दुआ ज़हरा के कराची रवानगी के हवाले से भी खबर आने को है, क्योंकि जो मेडिकल बोर्ड है उसने बाकायदा तौर पर लिख दिया है, तलब कर लिया है दुआ ज़हरा को, और ये कहा है कि दुआ ज़हरा को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जाए। इसकी जो तश्कील है उससे मुतल्लिक बात करेंगे, इसके असरात से मुतल्लिक बात करेंगे, और इसके जो आप ये कह सकते हैं कि जो इसमें डिटेल्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूं। एक तो 4 इदारे हैं उनको शामिल किया गया है। इसमें जो चेयरमैन है इस मेडिकल बोर्ड के, इसकी मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर्विसेज हॉस्पिटल और जो हैं सिविल सर्जन है कराची के, उनको 29/6 के लिए उन्होंने ये कहा है कि ये जो मीटिंग है इसकी बाकायदा तौर पर वो 29 जून कल 12:30 बजे दिन को इसका जो है वो इजलास होगा। चेयरमैन इस मेडिकल बोर्ड के वो प्रिंसिपल हैं डाउ मेडिकल कॉलेज कराची के प्रोफेसर सबा सुहेल, वो जो है वो इसके चेयरमैन होगी। और इसके मेंबरान में जो शामिल हैं डॉक्टर सिकंदर रफीक हैं कुरैशी, ये हैं लियारी जनरल हॉस्पिटल से, और इसके अलावा डॉक्टर रानी हैं कंसल्टेंट हैं ये सर्विसेज हॉस्पिटल कराची। उसके अलावा कंसल्टेंट इसमें रेडियोलॉजी के होंगे, वो भी मेंबर हैं इसके। ये आगा खान जो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची है वहाँ से प्रोफेसर नाजी हुसैन, ये भी इसमें जो है वो सिविल हॉस्पिटल कराची के, ये भी इसमें शामिल हैं, प्रोफेसर हैं। और डॉक्टर रमला नाज, ये भी इसमें एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ये भी इसमें शामिल होंगे, डॉव इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज की हैं। इसके अलावा प्रोफेसर शाह जहान खैरपुर जो है वो भी इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खालिदी जो है वो भी इसमें शामिल हैं, और सर्विसेज हॉस्पिटल कराची से ये इसमें डॉक्टर सुमैया सैयद ये भी शामिल होंगी। इसमें पुलिस सर्जन हैं डॉक्टर सुमैया डॉक्टर सुमैया सैयद, ये पुलिस सर्जन है कराची की। और डॉक्टर जुबैर आगा जो है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है सर्विसेज हॉस्पिटल कराची के। ये तमाम लोग जो है वो इसमें शामिल होंगे। कल दिन 12:30 बजे इस अहम इजलास को वो जो तलब किया गया इजलास, अब उसको कहें एग्जामिन करने के लिए इसको तलब किया जो है वो तलब किया गया है। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि कल ही ये कहा गया है कि जो सिविल जज हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची ईस्ट के, ये उनका ऑर्डर था, उस पर ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया ये मेडिकल बोर्ड है, और इस हवाले से रिक्वेस्ट की गई है। और जो मुतलका कंसर्न जो है वो उसको ऑफिशियल्स हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनको ये कहा गया है कि दुआ ज़हरा को कल 29 जून को दिन 12:30 बजे वो जो है वो रेलिवेंट रिकॉर्ड के साथ जो है वो पेश किया जाए, दुआ ज़हरा को प्रोड्यूस किया जाए, और रेलिवेंट रिकॉर्ड भी जो है वो उसके सामने रखा जाए। इसके अलावा इसकी जो कॉपीज़ हैं वो दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं उनके वकील हैं जिब्रान नासिर, उनको भी कॉपीज़ इसकी पहुंचा दी गई हैं। 4 बड़े इदारे हैं मेडिकल के, उनको उनके लोग जो है वो इसमें शामिल हैं। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि हाई पावर एक मेडिकल बोर्ड है जो तश्कील दिया गया है, ताकि इस हवाले से जितने भी खदशात, जितने भी चीज़ें, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट सवालात सब जो है वो अब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इस मेडिकल बोर्ड के जो है वो तश्कील के बाद तमाम सवालात के जवाबात आ जाएंगे। और मेरा ये ख्याल है कि इस मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट आएगी वो ऑथेंटिक होगी। पहले ही मेडिकल बोर्ड की भी रिपोर्ट पर भी एक्चुअली अगर आप बिल्कुल जो पॉइंट्स पे आप जाएं कि किसी पॉइंट पे वो जो है वो इतराज़ किया गया है, लेकिन ओवरऑल उस पे सवालिया निशान उठाए गए थे दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं मेहदी अली काज़मी उनकी जानिब से। तो इट मीन के उसको क्वेश्चन किया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट मैटर गया, उन्होंने ट्रायल कोर्ट की तरफ भेजा, ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर किया कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। तो अब मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है।
बड़े इदारों के लोग इसमें शामिल हैं। अब देखते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट क्या आती है, और कल दिन 12:30 बजे जब दुआ ज़ारा पेश होती है तो वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, क्या सूरत हाल होगी। अब कराची ट्रैवल करना पड़ेगा डेफिनेटली दुआ ज़ारा को, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अब क्या सूरत हाल बनती है। सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस जो है वो उसको क्या शिफ्ट कर चुकी है, नहीं कर चुकी, या क्या सूरत हाल बनेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि इस मैटर में अब फर्दर क्या होता है, क्योंकि एक तो मेडिकल बोर्ड तश्कील देने से मुतल्लिक जो मामला था वो दिया जा चुका, कल इसका इजलास है। दूसरा, इसी के साथ पैरेलल जो ऑर्डर था वो री इन्वेस्टिगेट करने के से मुतल्लिक था कि इसकी अगेन जो तहकीकात की जाएं, इस केस की मजीद तहकीकात की जाएं जो दुआ ज़ारा के वालिद की जानिब से इस्तदा की गई थी। तो दोनों मामला जो है अब इसको देखना पड़ेगा कि अब अदालत जो है वो इस पर क्या जो है वो फर्दर देखती है, क्या ऑर्डर आता है। मैंने आपको पिछली 3-4 वीडियोस में बताया कि इस पूरे केस में जो टर्निंग पॉइंट होगा वो मेडिकल बोर्ड की वो फाइंडिंग होगी, वो रिपोर्ट होगी जो जल्द ही हमारे सामने आने को है। क्योंकि जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है, अगर वो आ जाती है कि 14 साल या 14.5 साल बच्ची की उम्र है, तो चीज़ें बहुत सारी जो है वो क्लियर हो जाएंगी और मामला जो है मेहदी अली काज़मी के हक में जा सकता है और ज़हीर के खिलाफ जा सकता है, ज़हीर की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है अगर ये हो। और इस सूरत में जो पहला मेडिकल रिपोर्ट आई थी उस पर बड़ा सवालिया निशान उठेगा। कल भी मैंने आपको बताया था कि कोर्ट्स में हमेशा से इस तरह के मेडिकल बोर्ड्स बनते हैं जिनकी बुनियाद पर उम्र के तयन होता है, उम्र को डिटरमिन किया जाता है। तो अगर इस तरह का कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट आ गई तो ये भी बड़ा सेटबैक होगा। एक जो लीगल और मेडिकल में इसको जो है वो एग्जामिन किया जाता है, देखा जाता है, और जो दस्तावेजी सबूत होते हैं उसके ऊपर इनको रखा जाता है। मतलब सिंध हाई कोर्ट के सामने जब जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जो निकाह का जो ऑथेंटिक जो नादरा का रिकॉर्ड था, ये सारी चीज़ें जब दुआ ज़ारा के वालिदैन ने पेश की तो अदालत ने उनको नहीं देखा, मेडिकल बोर्ड की बुनियाद पर सारा फैसला किया। तो इट मीन कि अगर कंट्राडिक्टरी कोई चीज़ आती है तो ये बड़ा जो है वो मेडिकल और लीगल इन मामलात में एक बड़ा सेटबैक होगा, बड़ा सवालिया निशान होगा, और आने वाले दिनों में भी कुछ चीज़ें तय होंगी। और दुआ ज़ारा केस से मुतल्लिक तो डेफिनेटली एक बड़ी खबर आ सकती है। देखते हैं कि अब मेडिकल बोर्ड और री इन्वेस्टिगेट वाला जो मामला है इससे क्या निकलता है। तो ये थी नाज़रीन एक बड़ी अहम अपडेट कराची से आई थी, जिस पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है और मेडिकल बोर्ड ने काम शुरू कर दिया है और कल पहली मीटिंग होने जा रही है। और यकीनी तौर पर कल एग्जामिन करके देन इस पर जो है वो फर्दर जितनी भी रिक्वायरमेंट है मेडिकल बोर्ड कल अगर दुआ ज़ारा पेश हो जाती है उसको देखकर उससे जो उन्होंने टेस्ट वगैरह लेने हैं उसके बाद टेस्ट करने के हवाले से या अपनी ओपिनियन देने के हवाले से सारी चीज़ें एग्जामिन करके पुलिस जो अदालत है उसके सामने पेश कर दी जाएगी ये रिपोर्ट। तो जब रिपोर्ट आएगी वो भी अपडेट आपके सामने रखेंगे। दुआ ज़ारा केस से मुतालिक कोई भी सवाल हो आपका, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर वो सवाल करें, कमेंट भी करें, फीडबैक भी करें। तो फीडबैक से ये होता है कि बेहतर से बेहतर जो कंटेंट आप तक पहुँचाने का एक ज़रिया बनता है। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो, बहुत शुक्रिया।